जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, सो इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले कि फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में एंड प्रेशर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ अ फोर्स? अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. A push or a pull of an object is nothing but a force. Okay, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर उसे पुल कर रहे हैं, that is known as force. इजी है। फोर्स क्या होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को या तो हम ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहे हैं या हम ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं या उसे पिक कर रहे हैं, किक कर रहे हैं या फिर किकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फ्लिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. These all things are a force. Force is nothing but when we pull or push something. When we pull or push something, that is a force. Okay, moving to the examples. First is a goalkeeper saving a goal. एक जो गोलकीपर है वो गोल होने से रोक रहा है, किसको? बॉल जो है उसको रोक रहा है. तब जब वो बॉल को रोक रहा है तो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज फोर्स. A hockey player flicking a ball is also a force. A fielder stopping a ball. Opening and closing of door. जब हम डोर को ओपन कर रहे हैं एंड देन हम उसको क्लोज कर रहे हैं, मतलब हम उसको पुश कर रहे हैं. हमने उसको खोला, हमने क्या किया? पुश किया. देन हमने इसको बंद किया, हमने पुल किया. ओके, सो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो फोर्स हुआ. फोर्स इज अ पुश और अ पुल. तो हम जब उसको खोल रहे हैं या हम उसको बंद कर रहे हैं तो उसमें हम फोर्स तो लगा ही रहे हैं. हम उसको खींच रहे हैं डोर को अपनी तरफ, तो वो क्या हो रहा है? खुला. देन हमने उसको वापस पुल किया, देन वो क्या हो गया? बंद हुआ. तो दैट इज ए फोर्स. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, हमने उसको उठाया, वो भी क्या हुआ? एक फोर्स. हमने उस ऑब्जेक्ट को उठाया तो वो क्या हुआ? एक फोर्स. ओके, अब आगे बात करते हैं हम. एक फोर्स कैन बी, मतलब एक फोर्स क्या क्या हो सकता है फोर्स के बारे में. मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट. अभी हमने एक एग्जांपल देखा, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. ये एक एग्जांपल देखा. तो इस एग्जांपल में हम जो बुक थी वो कौन सी पोजीशन में थी? रेस्ट पोजीशन में थी. जब हमने उठाया तो वो कौन सी पोजीशन में आ गई? मूव पोजीशन. मतलब वो हमने पिक किया उसको तो वो क्या है? उसमें कुछ मूवमेंट हुआ. ओके, सो अ फोर्स कैन बी अ मूवमेंट, मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से उठाना. जब एक बुक जो है वो रेस्ट पे पड़ी है, मतलब वो ऐसे रखी हुई है, जब हमने उसको उठाया, हमने उसको उस जगह से उठाया, तो दैट इज दी फोर्स. सेकेंड इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है. मतलब कि जो बैट्समैन होता है जब वो बैटिंग कर रहा होता है, तो अब जब बॉल आ रही है एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में, देन अब अगर उसने हिट किया उस बॉल को तो वो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गई. बॉल तो स्ट्रेट आ रही थी बट डायरेक्शन चेंज होकर के वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गई. ओके, सो दैट इज़ अ फोर्स. देन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट. अब हमने जो बुक उठाई उसे हम वापस जब टेबल पे रख देंगे या वापस हमने कहीं पे भी उसे रखी तो वो क्या हो गया? वो भी एक फोर्स है. हमने उसे पहले लिया था बुक को अपने हाथ में, उठाया था बुक को, फिर हमने वापस रख दी उसको, तो वो क्या हुआ? एक फोर्स. हमने एक रेस्ट से बुक को उठाई,
फिर हमने उसे रेस्ट पे वापस रख दी, तो दैट इज़ अ फोर्स, दैट इज़ अ फोर्स। ओके, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो इंक्रीज हो जाएगी स्पीड ऑब्जेक्ट की या फिर डिक्रीज हो जाएगी। सेम एग्जाम्पल, जब एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो जब उसके पास बॉल आ रही है तो वो एक अलग स्पीड में आ रही है, जब उसने हिट किया तो एक अलग स्पीड में, तो स्पीड उसकी डिक्रीज हो गई या फिर और इंक्रीज हो गई, तो वो क्या हुआ, वो भी एक फोर्स। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देना इज अ फोर्स। एग्जाम्पल सच एज व्हेन वी मेक अ डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, डो को नीड करते हैं, हम लोग नीड करते हैं डो को। वेट फॉर अ व्हाइल, नीडिंग अ डो। ओके, सो जब हम जो पहले जिस तरीके का वो आटा था, जब हमने उसको नीड किया, उसका डो बनाया, तो उसका शेप जो था चेंज हो गया। अब हम उसकी चपाती बनाएंगे तो उसका जो शेप है वो और चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, फोर्स से क्या है, ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। ओके, जैसे कि उस पर अब डो पे फोर्स क्या लगा कि हम उसको प्रेस कर रहे हैं अपने हैंड से, तो वो क्या हुआ, फोर्स लग रहा है उस पर। सो ओके, दैट इज द एग्जाम्पल। Moving to the another point, that is the force get added up when the force are applied in the same direction. जब फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो और एडअप हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है एंड 2 पीपल्स हैं। ओके, अगर वो उसे सेम डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसे पुश करेंगे, तो क्या है, वो जो बॉक्स है वो उसकी प्लेस जहाँ पर वो भी है उसकी प्लेस से क्या है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन और पहली बात तो ये क्या हुआ, ये भी एक फोर्स हुआ। जब हम सेम डायरेक्शन से, जब दो जने जो है वो सेम डायरेक्शन से जब फोर्स लगाएंगे, तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो जिस प्लेस पे भी है उससे आगे बढ़ेगा। ओके, सो जो फोर्स है वो क्या होगा, ऐड होगा फोर्स, जो फोर्स है वो और बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज अ फोर्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट जब अपोजिट डायरेक्शन में एक जना इधर से फोर्स लगा रहा है, एक जना इधर से फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फोर्स क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर लगा रहे हैं। एक इस तरफ खिसका रहा है तो एक इस तरफ खिसका रहा है, मतलब एक जना इस तरफ पुश कर रहा है तो एक जना इस तरफ कर रहा है, तो वो क्या होगा, जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो वही जगह पर रहेगी, उसे ना ही आगे हिल नहीं पाएगी। ओके, सो दैट इज ऑल्सो फोर्स। ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, जो मोशन होता है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ ए मोशन। ओके, सो जो हमने भी पॉइंट देखा कि द फोर्स गेट सब्ट्रैक्टेड और रिड्यूस्ड व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग एक गेम खेलते हैं, मतलब एक गेम खेलते थे कि रस्सी है, रस्सी मतलब 2 टीम्स हैं, रस्सी को दोनों पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं दोनों अपनी तरफ, पुलिंग कर रहे हैं। सो जब वो दोनों ही, जैसे ये रोप है, अब कुछ प्लेयर्स यहाँ पर हैं, कुछ प्लेयर्स यहाँ पर हैं, अब दोनों ही, एक जना इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एक जना इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो जो फोर्स है वो किस में, अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है। ओके, सो उससे क्या हो रहा है, फोर्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है। ओके, एंड द रोप में नॉट मूव इफ 2 टीम्स पुल एज इट विथ इक्वल फोर्स। जब दोनों टीम ही उसको इक्वल फोर्स से जब उसको पुल करेगी,
एक टीम जो है इधर पुल कर रही है, एक टीम जो इधर पुल कर रही है, और दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो रोप है वो कहीं नहीं हिलेगी। रोप जो है वो कहीं नहीं हिलेगी, फिर वो रोप अपनी जगह पे अटक जाएगी, क्योंकि इधर से दोनों तरफ से, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दोनों ही तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है, तो जो रोप है वो मूव ही नहीं करेगी कहीं पर भी। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक्सप्रेस किससे की जाती है, उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड। ओके, कर सकते हो, मतलब एक फोर्स क्या क्या हो सकता है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से उठा रहे हैं, हम उसको वापस रख रहे हैं रेस्ट पे, तो वो क्या हुआ, फोर्स। एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। शेप चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। और जब हम फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स जो हैं अप्लाई करेंगे तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो आज हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।